हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप सभी अच्छे हो, अच्छे से पढ़ाई चल रही है। सो गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू दी चैनल। थंबनेल से समझ गए होंगे आप कि सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, आंसर्स भी बताऊंगी जितना पॉसिबल होगा, जितना मुझे याद है। ओके, सो बेसिकली हम लोग बात करने वाले एग्जाम लेवल क्या है, गुड अटैम्प्ट्स, मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा और चेंजेस क्या देखने को मिले। ठीक है, सो आप जानते हो कि आज मेरा फर्स्ट शिफ्ट के अंदर एग्जामिनेशन था, तो ज़्यादा डिले नहीं करते, स्टार्ट करते। सबसे पहले मैं अगर आपको एग्ज़ाम लेवल बताऊं तो एग्ज़ाम लेवल जो है ना ओवरऑल, ठीक है, मुझे मॉडरेट लगा। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ और कि आपको अपडेट होगी, मैंने पहले भी बताया था, टेलीग्राम में भी बताया था। एग्ज़ाम सिर्फ़ और सिर्फ क्योंकि मेरे घर में कल इवेंट है एक, ठीक है, सो मैं एकदम इसकी प्रिपरेशन नहीं करी हूँ, ठीक है। तो मैं इसको जस्ट अगर देने गई ना तो जस्ट ये देखने के लिए दूंगी कि एक न्यू एजेंसी करवा रही है तो कैसा एग्ज़ाम आ सकता है अपना ना, क्योंकि इसको लेकर के बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि बैंक होगा या एसएससी होगा, और एक खुद का रिव्यू लेने से अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, राइट। सो मैंने कहा अगर प्रिपरेशन नहीं भी हो पाएगी, और वही हुआ, प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाई पर्टिकुलर दिस एग्ज़ाम के लिए, राइट। बट फिर मैंने सोचा स्टिल टाइम है तो ज़रूर जाना चाहिए एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। ओके, गुड अटैम्प्ट्स लास्ट में बताऊंगी। मेरे अटैम्प्ट्स बताने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं अपने अटैम्प्ट्स नहीं बताऊँगी। ओके, फिर बात होती है मेरा एक्सपीरियंस। बहुत ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस बोलूँगी मैं उसको स्टार्टिंग में, बिकॉज़ एनटीए का ऑल ओवर इंडिया जो भी आप ये बोल सकते सर्वर एकदम डाउन था, ठीक है। जयपुर के अंदर ऐसा पहली बार ही हुआ किसी सेंटर में स्पेशली, तो इतना ज़्यादा था, एक टाइम पे हो रहा था कि कैंसिल होगा, और फिर उसके बाद में एग्ज़ाम जो है वो 10:30 लास्ट टाइम मैंने देखा था, 10:30 पौने 11 के आसपास स्टार्ट हुआ। उसके बाद में मतलब इतने ज़्यादा प्रेशर में हम लोग आ चुके थे, और बहुत ही मतलब इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी, कोई भी ढंग से कोई फैसिलिटी नहीं थी, बहुत ज़्यादा परेशानी सभी को हुई। उसके बाद में दूसरी शिफ्ट जो थी, सेकेंड शिफ्ट, वो भी थोड़ा डिले हो गई थी, ठीक है। वो सारे सेंटर्स पे हुई थी, ऑल ओवर इंडिया में ही उसका सर्वर डाउन था एनटीए का। ओके, सो दिस इज़ द मतलब बहुत ही मतलब इस वजह से ना वो चीज़ एकदम ट्रैवलिंग एंड सारी चीज़ें ना, तो बहुत अच्छा खासा थकाने वाला ही एक्सपीरियंस हुआ, राइट। अब बात करते चेंजेस एग्ज़ाम में मुझे ऐसे कुछ देखने को नहीं मिले। बस एक चेंज देखने को मिला कि एक सेक्शन था, अच्छा कंपोजिट टाइम था अपने पास में, कंपोजिट टाइम था, तो जैसे एक सेक्शन आपने कर लिया जितना भी आपने उसमें टाइम देना है, तो जैसे नेक्स्ट सेक्शन पे आप जाओगे तो नीचे सबमिट का बटन था, आप सबमिट करके दूसरे सेक्शन पे जा सकते हो। अगर आप दूसरे सेक्शन पे चले गए तो पहले पे आप नहीं आ पाओगे, ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर आप इसको सबमिट करके दूसरे पे चले गए तो यहाँ स्विच नहीं हो पाओगे। ओके, एक बार में ही एक सेक्शन को करके फिर आपको स्विच करना है, और टाइम कंपोजिट है तो आप पे डिपेंड करता है कितना क्या देना है। एक चेंज और दिखा मुझे, जो कि मैंने बताई था, बैंक एसएससी मिक्स ही था पैटर्न, ठीक है। ज़्यादा पोर्शन अगर मैं बोलूँ तो एसएससी बेस्ड मुझे लगा। ओके, अब बात करते हैं कि जिस सीक्वेंस में एग्ज़ाम ओपन हुआ था उसी सीक्वेंस में मैं आपको बता रही हूँ, जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर नीचे हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, अपने को सिर्फ टॉपिक समझने, जितना मुझे याद है उतना बताने की कोशिश कर रही हूँ। सो बात आती है काउंटिंग फिगर्स की, जिसके अंदर जिसको अगर मैं इसको बोलूँ हिंदी में समचतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है। सो इसका एक क्वेश्चन था, मिरर इमेजेस के 2 या 3 क्वेश्चन थे, राइट। मिरर इमेजेस उसमें बतानी थी आपको। ऑड वन आउट का एक क्वेश्चन था, इसका आंसर ये आ रहा था मेरा। उसके बाद में आई थिंक ऑप्शन थर्ड था, एग्जैक्टली आई डोंट नो, बट स्टार्ट वो एच से ही हो रहा था। उसके बाद में ऑर्डर एंड रैंकिंग के 2 क्वेश्चन है, जिसमें एक तो टोटल पूछा था, तो टोटल पर्सन्स 51 थे, और एक 11th पोजीशन आ रही थी। होता है ना कि ये ए जो है वो यहाँ से लेफ्ट हैंड से 11th पे बैठा है, बी जो है वो 12th राइट हैंड से 12th पे बैठा है, इनके बीच में लोग बैठे, उस तरीके के क्वेश्चन की बात कर रही हूँ यहाँ पे ऑर्डर रैंकिंग में। इनइक्वलिटी सिंबल बेस्ड था, आई डोंट नो क्या चीज़ उन्होंने पूछ रखी थी, और फिर उसके बाद में ऑप्शंस में भी सिंबल अलग ही थे, तो मैंने लीव कर दिया इस क्वेश्चन को। एक डिकोडिंग जो है उसका आंसर 376 आ रहा था। एक क्वेश्चन था पजल कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं दे रखी थी, बट 2 पजल्स थी, एक तो वेट पर बेसिस थी, एग्जैक्टली मुझे देखो याद नहीं आ रहा है, बट मुझे जितना याद है वो वेट की या नंबर कुछ ऐसा दे रखा था। बाकी एक थी जीडीपीआई वाली कन्फ्यूजिंग थी, राइट। तो ये 2 आपके क्वेश्चन दे रखे थे इस पर बेस्ड, मतलब क्वेश्चन उसका साथ में ही वो पूछ रखा था। उसके बाद मैं लॉजिकल रीजनिंग की बेसिकली बोलूँ तो 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिली। फिर डाइस का भी एक चीज़ पूछ रखा था जो कलर
बेसिस पे उन्होंने पूछा हुआ था, ठीक है। एक क्वेश्चन था नंबर सीरीज़, इन्होंने इवन इसके अंदर थोड़ा सा न्यूमेरिकल साइड को भी डाल दिया था, तो नंबर सीरीज़ का आंसर आ रहा था 445। एक क्वेश्चन था, पैटर्न कुछ इस तरीके से था। उसके बाद में अगर मैं बताऊँ कि एक क्वेश्चन था जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड था और पूछ रखा था इक्वेशन करवा करके, इसमें एक्स की वैल्यू 25 आ रही थी, तो वो ऑप्शन में दिया हुआ था कि एक्स की वैल्यू 25 है तो कौन सा सही होगा। ऐसे नहीं होता, मतलब ऑप्शन एक इक्वेशन दे देते हैं मेंस के अंदर और फिर 4-5 ऑप्शंस दे देते हैं कि भाई इसमें से कौन सा ट्रू होगा, वो वाले सेंस में था। फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ में था जिसमें मेरा आंसर जो आ रहा था ये भी स्टेटमेंट बेस्ड था, 2 सीरीज़ दी हुई थी, तो इसमें था कि सिंबल एक के 6 आ रहे थे, एक के 5 आ रहे थे, वो वाला आंसर इसका मैच हो रहा था। फिर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन के 2 थे, एक तो अपना कुछ उसके अंदर ना मुझे लगता है डायगोनल बेस्ड कुछ था, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया उस क्वेश्चन पे, और दूसरा क्वेश्चन अपना था ऐसे मोहन सुजीत खड़े हैं, तो मोहन जो है ना उसकी जो शेडो बन रही है ना उसकी ठीक राइट में बन रही है, तो फिर सुजीत की फेसिंग क्या होगी, ऐसे करके एक क्वेश्चन दिया हुआ था। तो 2 क्वेश्चन हो गए। क्लॉक का भी एक क्वेश्चन दिया हुआ था। सो फिलहाल के लिए मुझे इतना ही याद है कि रीजनिंग के अंदर इतना है। अगर मैं करंट अफेयर्स की रेशो की बात करूँ, यहाँ पे करंट अफेयर्स का रेशो नहीं था, ठीक है, मतलब 1 या 2 क्वेश्चन आपको मुश्किल से मिल रहे होंगे, और वो भी इस तरीके से घुमा रखे थे कि आप थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो जाओगे चीज़ों को लेके, राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन और था अपना रीजनिंग में, जो कि अपने नहीं होते कि पेयरिंग करनी होती है, राइट, पेयरिंग वाले सेंस में था, बट क्या घुमा रखा था क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा घुमा के चीज़ें, हिंदी में भी इतनी टिपिकल चीज़ें, इंग्लिश में भी इतनी टिपिकल लैंग्वेज, थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही थी, राइट। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो जीके और जीए में प्रॉपरली देखो, एक क्वेश्चन आया था कॉल इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, बॉर्डर स्टेट्स ऑफ यूपी पूछ रखा था। उसके बाद में बिरजू महाराज जी की जो डांस फॉर्म है वो पूछा था। प्रेजेंट लोकसभा का कौन सा नंबर है, उत्तराखंड का स्टेट एनिमल। रेस्ट क्वेश्चंस जो थे जितने भी है ना आंसर्स के साथ में टेलीग्राम में डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना, अभी बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद में मतलब ज़्यादातर पोर्शन जो था स्टैटिक, हिस्ट्री, साइंस, 2-3 क्वेश्चन जो थे वो करंट के थे, बट उसमें भी ऐसे थे कि मतलब अपना क्वेश्चंस मैं ऐड कर दूंगी, उसके साथ में जब आंसर्स आएंगे तो आप उसमें थोड़ा मैच कर लेना, ठीक है। बाकी मुझे रीसेंट वन से ऐसे कुछ दिखा नहीं कि जुलाई से, मई से, अप्रैल से ऐसा कुछ आया हो, ऐसा कुछ नहीं दिखा मुझे। तो जीए भी ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो पूरा ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन स्टैटिक बेस्ड था या कॉन्सेप्ट बेस्ड था, ठीक है, ओके। उसके बाद में बात होती है क्वांट कंप्लीट अर्थमैटिक्स के 2 क्वेश्चन थे। एक SI का CI का क्वेश्चन था, वो मैंने लीव कर दिया था। SI के एक क्वेश्चन में 60 आंसर आ रहा था, ठीक है। टाइम एंड वर्क के 2 से 3 क्वेश्चन दे रखे थे, जिसमें एक का आंसर 15, 72, 6, 2/3 इस तरीके से आ रहा था डेज में। फिर बात करते DI का एक क्वेश्चन दे रखा था, दैट इज 2:3 इसका आंसर था, फर्स्ट ही आंसर था। फिर उसके बाद में एक पाइप एंड सिस्टम का भी क्वेश्चन आई थिंक दे रखा था, आई डोंट नो क्या था वो मैंने लीव कर दिया है ना। उसके बाद में बात आ रही है यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के 3 क्वेश्चन थे। एक तो बॉर्डमास बेस था बिल्कुल, एक के की वैल्यू दे रखी थी। अब के की वैल्यू एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रही, बट जितना ध्यान आ रहा है वो 17/1/3 ही था ऑप्शन में। अगर इस क्वेश्चन का आंसर वो नहीं है तो किसी ना किसी क्वेश्चन का 100% आंसर 17/1/3 है। तो अगर आपको क्लियर है, कंफर्म है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, ओके। फिर एक क्वेश्चन था ABC करके, ऐसे कंपैरिजन करवा रखी थी, उसमें 11 का स्क्वायर ऐसा कुछ करके दे रखा था कि कौन सी वैल्यू जो है वो बड़ी होगी, ग्रेटर होगी और लेस होगी, इस तरीके का बोल सकते हैं कि क्वांटिटी कंपैरिजन करवा रखा था। इसमें 25% जो है वो आंसर आ रहा था। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन था जिसमें आपको ना डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, तो लास्ट में 2 लोगों की जो वैल्यू थी वो सेम आ रखी थी, ऐसे फ्रैक्शन में ही दे रखा था, तो 1/15 मेरा इसका आंसर आ रहा था। फिर मेंसुरेशन की बात करें, 3 से 4 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन मुझे ध्यान नहीं है कौन सा था। तो रेक्टेंगल का एरिया परसेंटेज जो है वो पूछ रखा था, उसमें कितना चेंजेस होगा, ओके। सर्कल का एक क्वेश्चन था इस तरीके से, एंड आई थिंक पेरीमीटर के बारे में बात कर रखी थी, और दूसरा क्वेश्चन भी आपका पूछ रखा था सर्किल के ऊपर जो रेडियस का डिफरेंस के बारे में बात कर रखी थी, ठीक है। फिर बात आती है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के 2 से 3 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा अभी, तो एक क्वेश्चन तो एग्जैक्टली इस तरीके से था कि MP आपका इतना दे रखा है, SP इतना है, एक डिस्काउंट परसेंटेज इतना है, तो दूसरा 15% था। दूसरे में 2% का प्रॉफिट आ रहा था, SP इतना था, CP इतना आ रहा था, ठीक है, ये वाला चीज़ था। और फिर एक क्वेश्चन नहीं आता, अपना प्राइस होता है, क्वान्टिटी होता है, और फिर टोटल एक्सपेंडिचर होता है, तो इस
इस तरीके से आपकी ये दे रखा था 20% कम होती है प्राइस, ठीक है, और फिर डिफरेंस दे रखा था क्वांटिटी का 10 लीटर या समथिंग कुछ दे रखा था, और एक्सपेंडिचर 7200 था। तो इसका आंसर ना 180 आ रहा था क्योंकि 5 की वैल्यू पूछ रखी थी इसमें। ओके, फिर टाइम एंड डिस्टेंस की बात करूँ तो एक क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, अब ये रीजनिंग में था या यहाँ पर था वो मुझे याद नहीं है, बट ये था क्वेश्चन, ठीक है। इसमें होता है ना लेट और अर्ली वाला, तो मेरा आंसर जो 9:45 के आसपास आ रहा था इसमें। ओके, उसके बाद में एक क्वेश्चन इस तरीके से था कि 2 की पावर 9 और 4 की पावर 3.5 दे रखा था। आई थिंक ये क्वेश्चन भी रीजनिंग में था, है ना। अब कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, था तो एग्जाम के अंदर, राइट। अब बात हो रही है यहाँ पे 4:1 इसका आंसर आ रहा था। अब एक क्वेश्चन का आंसर 33 1/3 आ रहा था, लेकिन जल्दीबाजी में मुझे याद नहीं है कि कौन सा टॉपिक का वो क्वेश्चन था। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। और इसी तरीके से एक 24.2 भी आ रही थी वैल्यू एक क्वेश्चन की, वो भी मुझे याद नहीं है। अगर आपको याद आ रहा है क्वेश्चन या आपने अटैम्प्ट किया तो प्लीज़ आप कॉमेंट में बताना। फिर एक क्वेश्चन था लिटरेट और इलिटरेट करके, उसमें परसेंटेज पूछा हुआ था इलिटरेट का फाइनली, तो 56% उसका आंसर आया था। तो क्वांट का कुछ इस तरीके से मेरा पेपर है। ओके, अब कहते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश भी काफ़ी ज़्यादा डुएबल था, ठीक है। 40+ आप आराम से इसके अंदर से कर सकते हो। तो आरसी जो था वो वर्क आइडिया, जीडीपी, पॉलिटिक्स, कॉमन पर्सन, इनकी चीज़ों पे ऊपर बेसिस पे था। 10 से 11 क्वेश्चन इसके थे, लेकिन है ना थोड़ा सा मॉडरेट था। अब इसमें बात करते ईडीएम के क्वेश्चंस थे, 2 अराउंडिंग क्वेश्चंस थे, और एक वॉकैब था जिसमें डिसिपेट ऐसे करके उसका आंसर निकल रहा था। अगर मैंने एलिमिनेट करके देखा तो उसका आंसर ये वाला मीनिंग निकल रहा था। ओके, फिर एरर्स के क्वेश्चंस थे 2 से 3, जिसमें एक तो एरर थी साइट्स की, मतलब ये सिंगुलर दे रखा था, प्लूरल आएगा, वन ऑफ वाला कॉन्सेप्ट था वहाँ पे। फिर एक एक्सेप्ट दे रखा था, तो एक्सेप्ट नहीं, दिस वन एक्सेप्ट आएगा, और एक विटनेस में मेरे को एरर लगी, ठीक है। तो 2 से 3 क्वेश्चन ये थे। फिर वॉकैब के क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो सिनोनिम, एंटोनिम पूछ रखे थे, 4-5 क्वेश्चंस थे इसके, ठीक है। तो एक्सेप्शनल पूछ रखा था, इंटरपोलेट करके एक वर्ड था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है, इंटरपोलेट तो था। तो एक बार आप कंफर्म करना कि आपको याद है। ओके, उसके बाद में अनकूथ करके एक वर्ड आ रखा था, और एक ई से एक और वर्ड था, मुझे उसका मीनिंग याद नहीं है अभी, ठीक है, वो मेरे लिए थोड़ा सा नया सा वर्ड था। सो दिस इज़ वॉकैब बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें। फिर आता है पैराजम्बल का एक क्वेश्चन था, और वो मान लो सेंटेंस रीअरेंजमेंट का, उसका आंसर मतलब ये आ रहा था ADCB, ये पेयर बन रहा था। फिर क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चन पूछ रखे थे, जिसमें फर्स्ट का ऑन था, सेकंड का इफ था, थर्ड का विथ था, एवरीथिंग था, और सिंस था। मतलब मैन वुमेन के ऊपर था कि ज्वेलरी होती है तो ज्वेलरी से ऐसा अंदाज़ा लगाते हैं कि वुमेन की होगी, मैन की भी हो सकती है, और स्केलेटन की बात कर रखी थी वहाँ पे, समथिंग लाइक दैट, ये स्टोरी था उसका, ठीक है। फिर फिलर्स की बात करें तो 5-6 फिलर्स थे, जिसमें एक तो प्राउड ऑफ था, अफेक्ट इफेक्ट का एक दे रखा था, इफ़ डिड नॉट एक ये चीज़ थी, एक इन एंड ऑफ, मतलब डबल फिलर्स भी थे, सिंगल फिलर्स भी थे, ये मैं बता दूं। और एक मैं बीच में भूल गई, पता नहीं कौन सा फिलर था वो मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। ओके, ये इस तरीके से 5 to 6 क्वेश्चन फिलर के हो रहे थे। फिर बात होती है कि रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड भी थे 2 से 3, ठीक है, जिसमें एक था मिन्स करके था, और एक ओकेजन की स्पेलिंग आपको चेक करनी थी। एक और था जिसमें सिर्फ 4 ऑप्शन दे रखे थे, जिसमें आपके रिसीव करके था, और पता नहीं उसका ऑप्शन 4 आ रहा था मेरा, ठीक है। वर्ड तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे ऑप्शन याद है कि ऑप्शन 4 उसका आंसर था, दैट इज़ रॉन्गली स्पेल्ड था। ओके, फिर क्वेश्चन टैग के आंसर्स क्वेश्चन टैग के क्वेश्चंस दे रखे थे 2 से 3, जिसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा होता है, फिर बोलता है एंड, और फिर वांट करके ऐसे करके इसका मीनिंग था। ओके, फिर उसके बाद में नरेशन और पैसिव के मिला के अगर अपन देखें तो 6 से 7 क्वेश्चन सिंगली इसके दे रखे थे। तो दैट इज़ इन इंग्लिश पोर्शन के अंदर आपसे पूछ रखा था। तो उसके 10 के 10 क्वेश्चन मुझे याद थे, तो वो मैंने लिख लिए हैं। आंसर्स मैं आपको टेलीग्राम में अगेन पिन कर दूंगी। तो एक क्वेश्चन था कैप्चा का यूज़ क्यों करते हैं, हम फॉर्म फिल करते हैं तो आता है ना वहाँ पे कैप्चा। उसके बाद में आता फास्ट टू स्लो, तो ये पूछ रखा था मेमोरी का जो एक कहते हैं ऑर्डर है ना, ये 4 ऑप्शंस दे रखे थे वहाँ पे। फिर मैच द कॉलम के क्वेश्चंस थे कि प्रिंट लेआउट का मीनिंग बताओ, रीड करके एक वर्ड था, और टर्म था, और एक वेब लेआउट करके था। अब इसमें से बताना था वही वाला कि कौन सा किससे मैच कर रहा है, ऐसे ऑप्शंस थे। फिर आपका ये KB, MB, TB, GB और TB दे रखा था, तो इसमें इस तरीके से आपको 2 की पावर दे रखी थी। फिर वही मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन था। फिर MS वर्ड में एक पूछ रखा था कि फॉन्ट फोल्डर में कौन सा नहीं आता, फॉन्ट कलर, फॉन्ट स्टाइल, स्पेस एंड इंडेंट, ठीक है, इसका आंसर बताना था। टाइटल बार से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था। फिर हेक्साडेसिमल अरेंजमेंट करना था, मतलब आपको दे रखा था 4 चीज़ें दे रखी थी, उसमें आपको शायद
पता नहीं कौन से डिसेंडिंग या असेंडिंग ऐसे कुछ सेट करना था, आई डोंट नो, वो क्वेश्चन मैंने लीव किया था। बाकी वो थोड़ा सा मतलब अजीब सा लग रहा था मुझे, क्वेश्चन याद नहीं आ रहा था उस वक्त पे। और वर्चुअल मेमोरी यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में एक से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे, फॉल्स बताना था उसमें। ऐसे ही नेटवर्किंग का भी एक क्वेश्चन था, उसमें भी फॉल्स बताना था, राइट। और एनआईसी के ऊपर एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था, तो आपको बताना था कि एनआईसी क्या काम करता है बेसिकली। सो दैट इज़ द माई साइड रिव्यू, ओके, कि मेरा ये रिव्यू रहा। अब मैंने आपको बता दिया कौन सा सेक्शन कैसा क्या लगा मुझे। थोड़ा सा बता दूं कि नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स क्या अगर अपन एक्सपेक्ट करते हैं। सो अगर मैं बात करती हूँ रीजनिंग के अंदर, तो अगर आपने ना अच्छे से भी किया है ना तो 15 से 17 ऑन एन एवरेज बता रही हूँ मैं, ठीक है। किसी का काफ़ी अच्छा भी हो सकता है ऐसे पोर्शन, कोई दिक्कत नहीं है। जीके जीएस की बात करती हूँ मैं तो 13 to 15 मैं आपको बोल सकती हूँ कि वहाँ पे आप कर सकते हो ऑन एन एवरेज। अगेन क्वांट के अंदर आप 25 से 27 आराम से कर सकते हो। फिर अगेन इंग्लिश के अंदर अगर मैं बात करती हूँ तो 35 से 40 आराम से कर सकते हो। और फिर कंप्यूटर के अंदर अगर मैं बात करती हूँ तो 4 से 5 क्वेश्चंस बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में आप कर सकते हो, राइट। सो अभी ये कुछ मेरा रिव्यू है। आपको जो भी चीज़ें याद होंगी, आपका जो भी रिव्यू है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। कोई भी क्वेरी है, सजेशन है तो प्लीज़ बताइएगा मुझे। उसके अलावा अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो हिट द लाइक बटन, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में।